बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बड़े शहरों जैसी तेज नहीं थी, लेकिन मुश्किलें कम भी नहीं थी। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में 18 साल का राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। घर छोटा था लेकिन परेशानियां बड़ी थी। राजू के पिता पिछले 2 साल से बीमार थे। शरीर में ताकत नहीं बची थी, हाथ पैर कांपते रहते थे। कई बार बिस्तर से उठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। बीमारी ऐसी थी कि काम पर जाना अब उनके बस की बात नहीं रही। इलाज चलता रहा, लेकिन पैसे की कमी ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। राजू की माँ घर घर जाकर काम करती थी। कभी किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा, कभी बर्तन तो कभी कपड़े। सुबह जल्दी निकलती और शाम ढलने के बाद लौटती। उसकी मेहनत घर चलाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती थी। राजू यह सब हर रोज देखता था। वो अपनी माँ के थके हुए चेहरे को देखता, अपने पिता की लाचार आंखों को देखता और मन ही मन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता। पिता की बीमारी की वजह से राजू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। स्कूल छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। किताबें, कॉपियां और वो सपने जो कभी उसने पढ़ाई के साथ देखे थे, सब पीछे छूट गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई थी। वो जानता था कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। गांव में एक छोटा सा अनाज का गोदाम था। वहीं गांव के किसान अपना अनाज लाकर बेचते थे। गोदाम बड़ा नहीं था, लेकिन गांव के लिए वो एक जरूरी जगह थी। राजू कई बार उस गोदाम के बाहर से गुजरा था। वो देखता था कि कैसे लोग वहां काम करते हैं, कैसे बोरियां उठती हैं, कैसे हिसाब किताब होता है। एक दिन राजू ने मन बना लिया। उस दिन वो सुबह सुबह तैयार हुआ, पुराने कपड़े पहने, पैरों में चप्पल डाली और दिल में डर लेकर गोदाम की तरफ चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि मालिक उसे काम देगा या नहीं। गोदाम पहुंचकर उसने मालिक को देखा। मालिक गांव का ही आदमी था, उम्र में बड़ा, शांत स्वभाव का। राजू ने हाथ जोड़ दिए, धीमी आवाज में बोला, मालिक मुझे काम चाहिए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राजू ने अपने घर की हालत बताई, पिता की बीमारी बताई, माँ की मेहनत बताई। उसकी आवाज कहीं कहीं कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। मालिक कुछ देर चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, काम मुश्किल है, मेहनत बहुत है। राजू ने बिना सोचे कहा, मैं मेहनत कर लूंगा मालिक, बस काम दे दीजिए। मालिक ने एक बार फिर राजू को देखा। उसे राजू की आंखों में झूठ नहीं दिखा। डर था, मजबूरी थी, लेकिन ईमानदारी भी थी। तरस खाकर मालिक ने कहा, ठीक है, कल से आ जाना। उस दिन राजू के लिए वो शब्द किसी वरदान से कम नहीं थे। यहीं से राजू की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अगले दिन से राजू गोदाम आने लगा। काम आसान नहीं था, भारी बोरियां, धूल, पसीना और लगातार मेहनत। लेकिन राजू ने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज सबसे पहले आता, गोदाम की सफाई करता, अनाज की बोरियां जमाता, किसानों की मदद करता। शाम को जब सब लोग घर जाने की तैयारी करते, राजू तब भी काम पूरा होने तक रुका रहता। वो सबसे आखिर में गोदाम से निकलता। मालिक और मुनीम दोनों उसकी मेहनत देखते थे। मुनीम कई बार कहता, लड़का सीधा है, काम में जान लगा देता है। मालिक भी मन ही मन राजू से खुश था। राजू ने कभी देर नहीं की, कभी चोरी नहीं की, कभी बहाना नहीं बनाया। धीरे धीरे गोदाम में उसकी पहचान बन गई। लोग कहने लगे, राजू मेहनती है, राजू ईमानदार है। लेकिन राजू के मन में सुकून नहीं था। वो काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। पिता की बीमारी, इलाज का खर्च और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब उसे हर रात सोने नहीं देते थे। फिर भी वो हर सुबह उठता, खुद को संभालता और काम पर चला जाता, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। राजू की जिंदगी अब एक तय लय में चलने लगी थी। सुबह अंधेरा रहते ही उठना, माँ से जल्दी से बात करना, पिता की दवा देखकर घर से निकल जाना और सीधे गोदाम पहुंच जाना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। गोदाम में काम करते हुए राजू को अब 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा था। किसान कैसे अनाज लाते हैं, बोरियों का हिसाब कैसे रखा जाता है, गोदाम में व्यवस्था कैसे चलती है, ये सब अब उसे अच्छे से समझ में आने लगा था। राजू सिर्फ मेहनती नहीं था,
वह जिम्मेदार भी बन चुका था। कई बार जब मालिक नहीं होता तो मुनीम राजू पर भरोसा करके काम उसे सौंप देता था। राजू हर काम पूरी ईमानदारी से करता। उसी गोदाम में राजू का बचपन का दोस्त हरी भी काम करता था। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे। बचपन में साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे और अब साथ काम कर रहे थे। हरी को गोदाम में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। काम नया था, अनुभव कम था। राजू उससे सीनियर था और गोदाम के काम को अच्छे से जानता था। राजू हरी की मदद करता, उसे सिखाता कि बोरियां कैसे भरनी है, अनाज कैसे संभालना है और गलती होने पर कैसे सुधार करना है। हरी राजू की बात मानता था क्योंकि उसे पता था कि राजू गलत सलाह नहीं देगा। दोपहर के समय जब काम थोड़ी देर के लिए रुकता, दोनों साथ बैठकर खाना खाते। अक्सर गोदाम के एक कोने में अनाज की बोरियों के पास दोनों अपनी अपनी रोटियां निकालते और चुपचाप खाने लगते। कई बार वे पुराने दिनों की बातें करते, कभी बचपन की शरारतें याद करते, कभी स्कूल की बातें। लेकिन ज्यादातर समय राजू चुप रहता। राजू के भीतर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वह किसी से कहता नहीं था। दिन में काम में खुद को व्यस्त रखता, लेकिन रात को जब सब सो जाते तब वह अकेला बैठकर सोचता रहता। वह सोचता था कि कब तक वह इसी गोदाम में काम करता रहेगा। उसके पिता की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और गांव में इलाज सीमित था। राजू जानता था कि अगर पिता का सही इलाज कराना है तो उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। शहर में इलाज महंगा है और उसके लिए पैसे चाहिए। सिर्फ गोदाम की मजदूरी से वह सब कुछ संभव नहीं लग रहा था। राजू के मन में सपने थे। वह शहर जाना चाहता था। वह चाहता था कि पहले पिता का इलाज करवाए, फिर कोई बेहतर काम सीखे और धीरे धीरे अपना कोई छोटा सा काम शुरू करे। लेकिन वह ये बातें किसी से कहता नहीं था। उसे लगता था कि सपने कहने से पूरे नहीं होते, बल्कि मेहनत करने से पूरे होते हैं। इसलिए वह चुपचाप अपने मन की बातें अपने तक ही रखता था। एक दिन की बात है। राजू उस दिन कुछ ज्यादा ही उदास था। काम तो कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। दोपहर का समय हुआ, काम रुका। राजू और हरी दोनों बैठकर खाना खाने लगे। हरी ने देखा कि राजू आज कुछ ज्यादा ही खामोश है। वह बोला, क्या हुआ भाई, आज कुछ परेशान लग रहा है। राजू ने बात टालने की कोशिश की। उसने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। हरी ने फिर पूछा, सच बता, कुछ बात है तो बता दे। दोस्त नहीं हूँ क्या? राजू कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि हरी उसका दोस्त है, लेकिन फिर भी वह हिचक रहा था। हरी ने कहा, तू मुझ पर भरोसा नहीं करता क्या? अगर कुछ है तो बता। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसी बात नहीं है, बस मन थोड़ा भारी है। हरी ने जोर देकर पूछा, तो फिर वजह क्या है? राजू ने कहा, यार, मैंने पिछले 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। मन कर रहा है कि 2 दिन की छुट्टी ले लूं, थोड़ा आराम कर लूं। हरी ने हैरानी से कहा, बस इसी बात को लेकर उदास है? छुट्टी ले ले, इसमें क्या बड़ी बात है? राजू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, बात सिर्फ छुट्टी की नहीं है। हरी ने कहा, तो फिर क्या बात है? इस बार राजू कुछ देर तक चुप रहा। उसने चारों तरफ देखा। गोदाम में बाकी लोग अपने खाने में लगे थे। राजू ने धीरे से कहा, हरी, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या पूरी जिंदगी यही गोदाम में काम करते हुए निकल जाएगी। हरी ने उसकी तरफ देखा। राजू ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि पिता का इलाज अच्छे से करवा सकूं। शहर में इलाज करवाना है और फिर मैं भी कुछ अपना करना चाहता हूँ। हमेशा मजदूरी में जिंदगी नहीं कटेगी। हरी ने बिना ज्यादा सोचे कहा, अच्छी बात है भाई, जो मन में है वो करना चाहिए। मुझे खुशी होगी अगर तू आगे बढ़े। राजू को लगा कि शायद उसने सही इंसान से बात की है। लंच का समय खत्म हो गया और दोनों अपने अपने काम में लग गए। राजू अपने काम में लग गया। वह गोदाम का सीनियर था, इसलिए काम की देखरेख भी करता था। हरी अनाज इकट्ठा करके बोरियों में भर रहा था। उसके साथ एक और लड़का काम कर रहा था, जो हाल ही में गोदाम में आया था। काम करते करते हरी ने उस लड़के से कहा, तुझे पता है, राजू ये काम छोड़ने वाला है। लड़के ने पूछा, क्यों? हरी ने कहा, वह शहर जाएगा, वहां काम देखेगा, 2 दिन की छुट्टी भी ले रहा है। लड़के ने बस इतना कहा, अच्छा।
हरी को शायद तब एहसास नहीं था कि उसकी कही हुई बात आगे क्या रूप ले सकती है। काम चलता रहा। थोड़ी देर बाद वही लड़का अनाज की बोरियों का हिसाब देने मुनीम के पास गया। हिसाब देते हुए उसने कहा, साहब एक बात बताऊं? मुनीम ने कहा, बोलो। लड़के ने कहा, वो राजू है ना, वो काम छोड़ रहा है। मुनीम चौंक गया। उसने पूछा, तुझे किसने कहा? लड़के ने जवाब दिया, उसके दोस्त हरी ने। मुनीम ने कहा, पूरी बात बता। लड़के ने कहा, वो शहर जाएगा। कह रहा था कि ये काम छोटा है, पैसे भी कम मिलते हैं, कल काम पर नहीं आएगा। इतना कहकर वह लड़का चला गया। मुनीम वही बैठा सोचता रह गया। शाम ढल चुकी थी। गोदाम में दिन भर का काम खत्म हो गया था। राजू और हरी दोनों साथ साथ गोदाम से बाहर निकले और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में रोज की तरह कोई खास बात नहीं हुई। हरी हल्की फुल्की बातें करता रहा और राजू ज्यादातर चुप रहा। राजू के मन में अब भी वही बातें चल रही थीं जो उसने दोपहर में कही थी। पिता का इलाज, शहर जाना और भविष्य को लेकर चिंता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कही हुई बात अब उसके हाथ से निकल चुकी है। उधर गोदाम में मालिक बैठा था। मुनीम हिसाब किताब समेट चुका था, लेकिन उसके मन में दिन में सुनी हुई बात बार बार घूम रही थी। राजू को लेकर जो बात उसके कानों तक पहुंची थी वह उसे साधारण नहीं लग रही थी। मालिक ने जब दिन का हिसाब देखा तब मुनीम ने धीरे से कहा, मालिक एक बात बताऊं? मालिक ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो। मुनीम ने कहा, वो जो राजू है ना, जिसे आपने काम पर रखा था। मालिक ने कहा, हाँ वही लड़का जो 2 साल से ईमानदारी से काम कर रहा है। क्या हुआ उसे? मुनीम ने थोड़ी हिचक के बाद कहा, वो यहाँ काम छोड़ने की बात कर रहा है। मालिक ने चौंक कर पूछा, काम छोड़ने की? किसने कहा? मुनीम ने जवाब दिया, आज गोदाम में एक लड़के ने बताया। कह रहा था कि राजू बोल रहा है कि ये काम छोटा है, पैसे भी कम हैं और वो शहर जाकर काम करेगा। मालिक का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, ये वही राजू है जो हाथ जोड़कर मेरे पास आया था, जिसने कहा था कि घर की हालत खराब है, पिता बीमार हैं? मुनीम ने कहा, हाँ मालिक वही। मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हमने उसकी मजबूरी देखी, उस पर भरोसा किया और अब वही हमारे काम को छोटा बता रहा है। मुनीम ने बात को और आगे बढ़ाया। कह रहे हैं कि वो कल काम पर नहीं आएगा, शहर जाएगा। मालिक ने गुस्से में कहा, अगर उसे ये काम छोटा लगता है तो उसे यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल आएगा तो देख लेंगे। उस रात राजू अपने घर पहुंचा। माँ ने उसे खाना परोसा। पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। राजू ने रोज की तरह पिता से हालचाल पूछा, दवा दी और चुपचाप खाना खा लिया। उसके मन में कल छुट्टी मांगने की बात चल रही थी। वह सोच रहा था कि 2 दिन आराम करके थोड़ा मन हल्का करेगा। अगली सुबह राजू रोज की तरह जल्दी उठा। काम पर जाने से पहले उसने पिता के पैरों को छुआ। माँ ने उसे दुपट्टा ओढ़ाया और कहा, जल्दी लौट आना। राजू घर से निकला और सीधे गोदाम पहुंचा। हरी पहले से काम में लगा हुआ था। राजू ने सोचा कि पहले मालिक से बात कर लेता है, फिर काम शुरू करेगा। वह सीधे मालिक के कमरे की तरफ गया। कमरे के बाहर खड़े होकर उसने कहा, नमस्ते मालिक। मालिक ने बिना मुस्कुराए कहा, हाँ बोलो। राजू ने शांत आवाज में कहा, मालिक मैं आपसे 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मालिक ने उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में मुनीम की कही हुई बातें घूम रही थी। वह राजू को देख रहा था लेकिन सुन नहीं रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद मालिक ने सख्त आवाज में कहा, राजू अब तुम्हें यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं है। राजू को समझ नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, मालिक मैंने क्या गलती की है? मालिक ने कहा, अब तुम्हारे लायक काम यहाँ नहीं है। राजू घबरा गया। उसने कहा, मालिक मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है, अगर कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए। मालिक ने गुस्से में कहा, मैंने जो कह दिया वही आखिरी है, तुम जा सकते हो। राजू कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि मालिक की आंखों में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी।
राजू धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। गोदाम के बाहर आते ही उसने हरी को देखा जो अपने काम में लगा हुआ था। राजू ने हरी की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। हरी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक राजू का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। राजू चुपचाप गोदाम से बाहर निकल गया। वह चलते चलते गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर वह काफी देर तक कुछ सोचता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे बिना वजह काम से निकाल दिया गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह रो रहा था लेकिन वहां उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसने न किसी का अपमान किया था, न चोरी की थी, न काम से भागा था। उसने तो बस अपने दोस्त से दिल की एक बात कही थी। वह वहीं बैठा रहा जब तक सूरज ऊपर चढ़ नहीं गया। राजू उठा, आंसू पोंछे और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके मन में आज भी वही सवाल था जो कल था, जो आज है और शायद हमेशा रहेगा। उसे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर उसे नौकरी से क्यों निकाला गया। राजू को यह कभी समझ नहीं आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, क्योंकि उसने जो किया वह उसे गलती लगा ही नहीं। उसने तो बस अपने दोस्त से भरोसा करके अपने दिल की एक बात कही थी, एक सपना बताया था, एक सोच साझा की थी। लेकिन वही बात, वही सपना, वही सोच जब आगे बढ़ी तो उसका मतलब बदल गया। शब्द बदले गए, इरादे बदले गए और जब बात मालिक तक पहुंची तो वह बिल्कुल कुछ और बन चुकी थी। राजू यह कभी नहीं जान पाया कि उसकी बात किसने सुनी, किसने उसमें क्या जोड़ा और किसने उसे कैसे पेश किया। लेकिन दोस्तों, आप यह सब साफ देख पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि राजू को इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि वह बुरा था। उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने गलत जगह, गलत इंसान के सामने सही बात कह दी थी। यही जिंदगी की सबसे खतरनाक सच्चाई है। यहाँ हर कोई आपकी बात को उसी तरह नहीं समझता जैसे आप कहना चाहते हैं। यहाँ हर कोई आपकी सच्चाई को उसी नजर से नहीं देखता जैसे आप देखते हैं। लोग आपकी बात को अपने फायदे, अपने डर और अपने सोच के हिसाब से मोड़ लेते हैं और जब बात घूम कर वापस आती है तो वह जहर बन चुकी होती है। राजू ने भरोसा किया था और भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दोस्तों, इस दुनिया में ना भाई पूरा भरोसे के काबिल है, ना बहन, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। और कड़वी सच्चाई यह है कि कई बार तो अपने माँ बाप भी आपके सपनों को नहीं समझ पाते। आप अगर उन्हें बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे आपको जज करने लगते हैं, आपकी तुलना करने लगते हैं, आपको डराने लगते हैं। और अगर आपका सपना उनकी सोच से अलग हुआ तो वही लोग अनजाने में आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। यह बात बुरी लग सकती है लेकिन यही सच है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अपने सपनों को शब्द मत दो, उन्हें काम में बदलो। क्योंकि शब्द फैलते हैं लेकिन मेहनत छुपी रहती है। शब्दों को लोग तोड़ देते हैं लेकिन काम को कोई झुठला नहीं सकता। राजू ने जो सपना देखा था वह गलत नहीं था। गलत सिर्फ इतना था कि उसने उसे किसी के सामने बोल दिया। याद रखो दोस्तों, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक आपकी बातों की कोई कीमत नहीं होती और जब आप बन जाते हैं तब आपकी चुप्पी ही आपकी पहचान बन जाती है। इस कहानी से एक बात हमेशा याद रखना, अगर सफल होना है तो अपने सपनों को तिजोरी में बंद रखो। जितना ज्यादा छुपा कर रखोगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहोगे। दुनिया को तब बताना जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो, वरना यह दुनिया आपकी बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाती। राजू को आज भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी क्यों पलट गई, लेकिन अगर आप यह समझ गए कि हर बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आज के बाद आप अपना सपना किसी से शेयर नहीं करेंगे तो कमेंट में जरूर लिखिए, अब नहीं बताएंगे। आपका एक कमेंट किसी और को भी यह गलती करने से रोक सकता है। अगर यह कहानी आपको सच्ची लगी हो, दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और इसे उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो अपनी हर बात हर किसी को बता देते हैं। और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी का सच मिलता है।